उर्दू स्टोरी पेश करता है बच्चों की मजे मजे की कहानियाँ। अगर आप मजीद अच्छी कहानियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आप तक हमारी हर नई कहानी बर वक्त पहुँच सके। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कदीम जमाने की बात है, किसी मुल्क में एक बादशाह होता था। उस बादशाह का शाही महल बहुत पुराना हो चुका था और वो नया महल बनाने की फिक्र में दिन रात परेशान रहने लगा था। एक दिन वजीर ने मौका देखकर कहा, बादशाह सलामत, क्या मैं आपसे परेशान रहने की वजह मालूम कर सकता हूँ? बादशाह ने वजीर से कहा, आप तो जानते ही हैं, ये महल हमारे बुजुर्गों ने बनाया था। इसकी खस्ता हालत देखकर हमें कुछ खौफ सा महसूस होने लगा है। शायद अब ये किसी भी वक्त गिर सकता है। हमारा ख्याल है कि इसे गिराकर इस जगह पर नया महल तामीर करवाया जाए। वजीर ने बादशाह की बात गौर से सुनकर जवाब दिया कि बादशाह सलामत, हमें इस महल को गिराने की क्या जरूरत है? हम किसी दूसरी जगह पर भी तो नया महल बनवा सकते हैं। फिर आपकी ये बुजुर्गों की निशानी भी अपनी जगह महफूज रहेगी। बादशाह वजीर की बात सुनकर खुश हो गया। अगले दिन बादशाह ने ऐवान में अपने सभी मुशीरों और वजीरों से मशावरत की, जहाँ सब ने बादशाह की बात पर इत्तेफाक करते हुए कहा, आलीजा, ये आपका हक है, नया महल जरूर बनना चाहिए। फिर बादशाह ने कहा कि पूरे मुल्क में ऐलान आम कर दिया जाए, जो शख्स बादशाह के शाही महल का खूबसूरत नक्शा कम अज कम मुद्दत में तैयार करेगा और अगर बादशाह को उसका बनाया हुआ नक्शा पसंद आ गया तो फिर इसे बादशाह अपनी खानदानी शाही घोड़ा इनाम में देगा। ये इनाम दौलत हासिल करने से कई गुना ज्यादा था। सो मनादी का ऐलान करने के बावजूद कोई ऐसा आदमी सामने नहीं आया जो बादशाह की बताई हुई शर्त पर पूरा उतर सके। इसी तरह वक्त गुजरता रहा। बादशाह की ख्वाहिश अब हसरत में बदलने लगी थी। फिर एक दिन वजीर ने बादशाह को बताया कि बादशाह सलामत, एक शख्स ऐसा है जो आपकी बताई हुई शर्त पर पूरा उतर सकता है, लेकिन वो इस वक्त किसी बड़े ताजिर के पास गुलाम बनकर अपने जिंदगी के दिन पूरे कर रहा है। बादशाह के लिए गुलाम खरीद कर आजाद करना कोई बड़ी बात नहीं थी। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया कि ताजिर को इस गुलाम की मुंह मांगी कीमत अदा की जाए। फिर गुलाम को आजाद करवाने के बाद उसे शाही लिबास पहनाकर इज्जत के साथ हमारे सामने हाजिर किया जाए। बादशाह के हुक्म के मुताबिक वजीर इस ताजिर के पास चला गया, लेकिन ताजिर ने अपना गुलाम आजाद करने से इनकार कर दिया। जबकि वजीर ने ताजिर से कहा, इस गुलाम के बदले आप और गुलाम भी ले सकते हैं या फिर मुंह मांगी कीमत हासिल करना आपका हक है, लेकिन ताजिर ना माना। बादशाह वजीर के वापस लौटने का बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। वजीर ने हाजिर होकर बादशाह को बताया कि बादशाह सलामत, ताजिर अपना गुलाम किसी भी कीमत पर आजाद करने के लिए तैयार नहीं है। वजीर की बात मुकम्मल होते ही दरबार में हलचल मच गई। बादशाह का चेहरा सुर्ख हो गया और दरबार में मौजूद एक वजीर बादशाह से कहने लगा, आलीजा, ताजिर की नाफरमानी की सजा तजवीज की जाए। दूसरे वजीर ने कहा, जो शख्स बादशाह की नाफरमानी करे उसे इस मुल्क में रहने का कोई हक नहीं। तीसरे वजीर ने कहा, जो शख्स बादशाह का अदब और एहतराम नहीं करता उसे तो जिंदान में डाल देना चाहिए। फिर वजीर खास ने बादशाह से इजाजत तलब करने के बाद कहा कि मैं कुछ अर्ज करता चलूं। बादशाह ने उसे बोलने की इजाजत दी तो उसने कहा, आलीजा, मुल्क में अच्छे से अच्छा काम करने वालों की कोई कमी नहीं, बस उन्हें ढूंढने में कुछ वक्त लग सकता है। अगर एक शख्स अपना गुलाम आजाद करने के लिए तैयार नहीं है तो क्या हुआ? इससे ना तो आपकी शान में कोई कमी आएगी और ना ही ताजिर का मर्तबा बुलंद होगा। हमें किसी भी अजनबी के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने से पहले एक बात का जरूर ख्याल रखना चाहिए, जैसा कि हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हमें दोस्ती का आगाज तोहफा देने से करना चाहिए, इससे मोहब्बत बढ़ती है और दूसरे फरीक का भी फर्ज बनता है कि वो तोहफा कबूल करे। बादशाह वजीर खास की बात सुनकर खुश हो गया। उसने कहा, आज वजीर खास ने हमें बहुत बड़ी गलती करने से बचा लिया है, वरना हम जरूर कुछ गलत कर बैठते। इंसान का रवैया ही उसकी असल पहचान है। उर्दू स्टोरी पेश करता है बच्चों की मजे मजे की कहानियाँ। अगर आप मजीद अच्छी कहानियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आप तक हमारी हर नई कहानी बर वक्त पहुँच सके। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।